औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप सबको आसिफ़ शर्मिला का सलाम कबूल हो। नाज़रीन, आज ईद मिलादुन्नबी के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं वीनस HD टेलीविज़न से। नाज़रीन, ईद मिलादुन्नबी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन 12 रबीउल अव्वल को वो दुनिया में तशरीफ़ लाए और उन्हें रहमतुल आलमीन बना के दुनिया में भेजा गया। नाज़रीन, बहुत से बातें होती हैं कि 12 रबीउल अव्वल जो है वो नबी पाक की वफ़ात का दिन भी है और इनकी विलादत का दिन भी है। विलादत का दिन मनाते हैं, लेकिन उनकी वफ़ात का दिन क्यों नहीं मनाते? अमूमन ये लोगों का सवाल होता है। देखिए, विलादत का दिन इसलिए मनाया जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए थे तो दीन इस्लाम को एक नई रूह मिली थी और दीन इस्लाम में एक ऐसी तारीख़ रक़्म हुई थी कि जो कि कभी भी ता क़यामत तक वो हमेशा दुनिया में कायम रहेगी। तारीख़ बताती है कि जिस वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी, हर चीज़ एहतराम से झुक गई थी और लोग कहते हैं कि ये जश्न ईद मिलादुन्नबी जो मनाया जाता है, इसमें कुमकुमे क्यों लगाए जाते हैं, इसमें चिरागा क्यों किया जाता है। तो नाज़रीन, आपको ये हम बता दें कि वो कुमकुमे और वो चिरागा और वो रोशनियाँ तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी उस वक्त ही जगमगा उठी थी ये कायनात और दोनों जहान। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो तमाम आसमान के सितारे सिमट के एक जगह आ गए थे और बताया जाता है कि उस दिन इतनी रोशनी थी, इतनी जगमगाहट थी कि आंखें बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि हर तरफ नूर ही नूर नज़र आ रहा था, उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आ। और जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कमरे में थे वो कमरा जगमगा रहा था। ये भी किताबों में आपने पढ़ा होगा, अहादीस में आपने पढ़ा होगा। कायनात की हर चीज़ यानी कि ज़मीन और आसमान भी झुक गए थे, एहतराम में दरख्त झुक गए थे और बुत गिर गए थे। यानी वो कायनात जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ताला ने खुसूसी तौर पे दुनिया में भेजा और उनकी बदौलत इस कायनात को तख्लीक किया, किस शान से अल्लाह ने उतारे हैं मोहम्मद, किस शान से अल्लाह ने उतारे हैं मोहम्मद। हर दौर में हर इंसान को प्यारे हैं मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे करोड़ों दुरूद और सलाम। किरदार के आला नमूना और आप रहमतुल आलमीन, आप कुरान की अमली तफसीर, आप मौल्लिम, आप हिदायत का सरचश्मा। नाज़रीन, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पूरे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने तुम्हारे लिए ये फल जो दुनिया में भेजे हैं ये नेमत है, ये कायनात बनाई ये नेमत है, तुम्हारी सेहत नेमत है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए रहमत है, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए रहमत है। और दुनिया की हर कायनात को अल्लाह ताला ने रहमत और बरकत से मंसूब किया है। लेकिन जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे प्यारे नबी का जिक्र किया है तो वहाँ कहा है, ए मोमिनो, मैंने तुम्हारे ऊपर एक एहसान किया है। इस जगह अल्लाह ताला एहसान जता रहा है कि मैंने तुम पे एक एहसान किया है, तुम में से ही एक नबी बना के दुनिया में भेजा है। तो आप देखिए कि अल्लाह ताला कहाँ पे फरमा रहा है कि मैंने तुम पे एहसान किया। बाकी हर चीज़ नेमत है, बरकत है, हमारे लिए सलामती है।
लेकिन कुरान पाक में एक जगह ये इरशाद फरमा रहा है अल्लाह ताला कि नबी को जो दुनिया में मैंने भेजा है तो तुम पर एहसान किया है। शुक्र है उस पाक परवरदिगार का कि हमें उनके उम्मतियों में बनाया। आज इसी पे हम आज प्रोग्राम करेंगे जिसमें दुरूद और सलाम की बारिशें होंगी और यकीनन वो हम फैज़याब होंगे, उन कलामों से फैज़याब होंगे और दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल और उनके सहाबा को इसका एहसाल सवाब पहुँचेगा। तो मेरे साथ यहाँ पे इस वक्त शरीक जो मेहमान हैं मैं उनका आपसे तारुफ़ करा दूँ। हमारे साथ मुल्क की मारूफ नात खां और यहाँ मौजूद हैं जनाब अनम कासिम। मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप जहाँ तशरीफ़ लाएँ। दूसरी हमारे मुल्क की मारूफ नात खां फौजिया बशीर अहमद यहाँ मौजूद हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ। और उन्हीं के साथ ही मौजूद हैं नात खां जनाब कासिम अली, आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप दुरूद पढ़ते हैं, आप उनके सलाम पढ़ते हैं, उनके कलाम पढ़ते हैं, उनको गुलहाए अक़ीदत आप पेश करते हैं। तो मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा फौजिया बशीर साहिबा कि आपको कैसा लगता है और आज का दिन के हवाले से क्या कहेंगी आप? अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक एक ऐसा विर्द है और ऐसी इबादत है कि जो कि मेरे रब कायनात अपने हबीब के लिए फ़रिश्तों को हुक्म दे दिया करते थे कि फ़रिश्तों मेरे नबी पे दुरूद भेजो। तो जब हम हुजूर की महफ़िल सजाते हैं और दुरूद पाक से और हम्द सना से हम इफ्तिताह करते हैं इस महफ़िल का, तो कायनात की जितनी भी रहमतें और बरकतें हैं ऐसी महफ़िलों में अल्लाह ताला बरसाता है। और दुरूद पाक ऐसा विर्द है और ऐसी इबादत है कि जिसके बगैर सारी इबादतें नामुकम्मिल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जब मिलाद पढ़ती हूँ तो दुरूद पाक और हम्द सना से इफ्तिताह करती हूँ, आपकी इजाज़त है। और दूसरी बात एक और है फौजिया कि दुरूद पाक जब नात पढ़ी जाए या अल्लाह का ज़िक्र हो तो दुरूद ज़रूर पढ़े, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि दुरूद पाक कुल कायनात नहीं बल्कि फ़रिश्ते भी पढ़ते हैं। और आपको एक बात हो, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी तो उस वक्त फ़रिश्ते वहाँ मौजूद थे और वो दुरूद पढ़ रहे थे, वो नबी पर दुरूद पढ़ रहे थे। और इसकी कई जगह पे ये ज़िक्र है, अहादीस में भी मिलता है, तफसीर में भी मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आ गए थे और आके बाकायदा दुरूद पढ़ रहे थे, सलाम भेज रहे थे, उनके ऊपर सलामती भेज रहे थे। अदम कासिम आप क्या कहेंगी इसके हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। ये हुजूर का हम पे करम है, हम तो किसी काबिल नहीं हैं, तो ये हमारे लिए एक जो है बहुत बड़ी बात है, इनाम है। देखिए ना, कहा ना अल्लाह ताला ने कि दुरूद पाक से हर मुश्किल, हर परेशानी, हर चीज़ दूर हो जाती है। जो दुरूद पढ़ता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो मैं यकीन से ये बात कहता हूँ कि उसके पास कभी कोई गम नहीं आता। उसकी कितनी ही परेशानी हो, कितने ही वो दुख में हो, चाहे बीमारी में हो, अल्लाह ताला उसका हल निकाल देता। लेकिन इसको कसरत से पढ़ना चाहिए और अल्लाह के ज़िक्र के बाद दुरूद पाक ज़रूर पढ़े। जी आप क्या कहेंगे कासिम? उनके बारे में क्या कह सकते हैं, वो तो दुनिया की कायनात हैं। वो कायदात उन्हीं की वजह से बनी। अल्लाह को उनसे इतना प्यार था कि उन्होंने कायदात को तख्लीक किया। तो मैं ये चाहूँगा कि हमसे अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करूँ, क्योंकि जो कायनात का खालिकुल मालिक है और हमारे नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनका दीन फैलाया और जो आखिर व अव्वल हैं, अल्लाह ज़ाहिर है उससे बड़ा तो कोई नहीं है और उन्हीं का सब कुछ है, दिया हुआ है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो हमसे क्यों ना आगाज़ करें। बिल्कुल जी। मांगू मैं क्या किसी से, कोई देगा क्या मुझे। मांगू मैं क्या किसी से, कोई देगा क्या मुझे। देता है दस्ते गैब से मेरा खुदा मुझे। परवरदिगार तू ही बड़ा कारसाज है, परवरदिगार तू ही बड़ा कारसाज है।
تیرے سوا کسی سے نہیں آسرا مجھے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اللہ 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 اللہ. یہ زمین جب نہ تھی آسماں جب نہ تھا, یہ زمین جب نہ تھی آسماں جب نہ تھا, چاند سورج نہ تھے یہ جہاں جب نہ تھا, چاند سورج نہ تھے یہ جہاں جب نہ تھا, راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا, راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا, جب نہ تھا کچھ یہاں, جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو. اللہ 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 اللہ. پہنچے معراج پر جب شہ دوسرا, تب نہ معبود بندے میں پردہ رہا. پہنچے معراج پر جب شہ دوسرا, تب نہ معبود بندے میں پردہ رہا. تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا, تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا, ساری مخلوق میں, ساری مخلوق میں, ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو. اللہ 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 اللہ. لا الہ تیری شان ہے وحدہ, مالک کل ہے تو اس میں کیا گفتگو. لا الہ تیری شان ہے وحدہ, مالک کل ہے تو اس میں کیا گفتگو. آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو, آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو, تھا بھی تو ہے بھی تو, تھا بھی تو ہے بھی تو, تھا بھی تو ہے بھی تو, ہوگا بھی تو ہی تو. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین, اللہ کے کلام تو ہمیں ظاہر سی بات ہے کہ دل کو ایک ایسا, دل میں نور سا پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کا تصور کرنا بھی بامشکل ہوتا ہے. ایک ایسا ذکر جب ہو اللہ کا یا نبی کا یا کسی بھی پیغمبر کا, تو ہمارا دل جو نور سے منور ہو جاتا ہے, اور ایک ایسے احساسات اور ایسے جذبات امڑ آتے ہیں کہ بس ابھی فوراً ہم اٹھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
बारगाह में हाजिर हो जाए। सुभान अल्लाह। तो ये एक चीज़ ऐसी है कि चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, उसके दिल पे असर करता है, सिर्फ सिवाय शैतान के। क्योंकि वहाँ पे ज़िक्र जहाँ पे अल्लाह का होता है तो कहते हैं कि वहाँ फरिश्ते आ जाते हैं। बेशक। जहाँ भी ज़िक्र हो सुभान फरिश्ते वहाँ आ जाते हैं और बाकायदा वो हुक्म होता है उनका कि जाओ वहाँ ज़िक्र हो रहा है, वहाँ दुरूद और शरीफ में शामिल हो जाओ। सुभान अल्लाह। तो ये एक बाबरकत महफिल होती है, और जब नात या अल्लाह का ज़िक्र हो और सुभान अल्लाह ना कहा जाए या अल्हम्दुलिल्लाह ना कहा जाए तो वो महफिल, यानी कि फिर वो समझ लीजिए कि जिसके दिल से ये चीज़ ना निकले उस महफिल का तो हक अदा नहीं उसका होता। हक अदा नहीं होता सुभान है। अल्लाह, बिल्कुल ये बेशक। चीज़ है। कासिम अली साहब, आप कब से ये नात गोई कर रहे हैं? काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप इस वक्त क्या कौन सी नात सुनाना है? जचता ही नहीं आँख में हम्म, अब चेहरा किसी का, सुभान अल्लाह, दीदार है मैसर हो रसूल अरबी का। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जी, आमीन। इलाहुल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जचता ही नहीं आँख में अब चेहरा किसी का, जचता ही नहीं आँख में अब चेहरा किसी का, दीदार मैसर हो रसूले अरबी का, जचता ही नहीं आँख में वो नूरे मुजस्सिम है, वो साया नहीं रखते, वो नूरे मुजस्सिम है, वो साया नहीं रखते, लेकिन मेरे एहसास पर साया है नबी का, लेकिन मेरे एहसास पर साया है नबी का, दीदार मैसर हो रसूले अरबी का, जचता ही नहीं आँख में। तौसीफ मोहम्मद की जो तौफीक अता हो, तौसीफ मोहम्मद की जो तौफीक अता हो, रुकता है कहाँ फिर कलम लफ्जों के धनी का, रुकता है कहाँ फिर कलम लफ्जों के धनी का, दीदार मैसर हो रसूले अरबी का, जचता ही नहीं आँख में। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जचता ही नहीं कोई आँख में, कैसे जचेगा? नूर मुजस्सम और अल्लाह की तरफ से हमारे लिए रहमतुल आलमीन बना के भेजा। नबी पाक क्या कुछ नहीं थे,
آگے ذکر کریں گے. یہاں ہوا ایک بریک کا وقت. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پہ کروڑوں درود و سلام، اور آج ان کی ولادت کا دن، ان کا جشن ہم منا رہے ہیں. اور ایسا جشن اور ایسی ہستی کا کہ جس کے لیے قائدات تخلیق کیے گئے، زمین و آسمان بنائے گئے، جنت و دوزخ بنائے گئے، اور آج ہم ان کا جشن کیوں نہ منائیں. ان کی ولادت کا جشن ہمیں تو اس شایدہ شان سے منانا چاہیے کہ ہمارے دل و جان، اور جن کی بدولت ہم کھاتے پیتے ہیں، جن کی مرہون منت ہم اس سانس لے رہے ہیں، اور جن کی مرہون منت ہماری بخشش ہوگی، تو ہم ان کے اوپر کیوں نہ درود و سلام بھیجیں، ان کا ذکر کیوں نہ کریں، ان کا جشن کیوں نہ منائیں. وہ نبیوں میں سب سے افضل، اول و آخر نبی، ایک ایسی شان والے جن پہ جتنا ظلم کیا انہوں نے اتنا پیار ان لوگوں کو بانٹا. ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو نیک ہدایت عطا فرمائے. آپ لوگوں کو ایک واقعہ بہت مقبول ہے کہ ایک عورت روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچرا پھینکا کرتی تھی. ایک دن ہو گیا کچرا نہیں آیا، 2 دن ہو گئے کچرا نہیں آیا، تیسرے دن انہوں نے معلوم کیا کہ وہ عورت کیوں نہیں آ رہی. تو انہیں بتایا گیا کہ وہ بہت شدید بیمار ہے. تو آپ نے اس کا گھر پتہ کیا اور وہاں گئے اور اس کی عیادت کی. تو انہوں نے کہا میں تو آپ کے اوپر روز کچرا پھینکتی ہوں اور آپ میری عیادت کے لیے آ گئے. تو بس وہ بہت متاثر ہوئی اور اس نے اسلام قبول کیا. ایسے ہی حضرت بلال کے ذکر ہے کہ حضرت بلال قیدی تھے، غلام تھے وہ. تو وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے ذکر گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی حبشی وہاں پہ کام کر رہا اور بیمار ہے. جب انہوں نے قریب جا کے دیکھا تو اسے حضرت بلال کو بے تحاشا بخار تھا. آپ نے اس کی تیمارداری کی اور روز کہا کہ میں تمہیں کھانا لا کے کھلاؤں گا، اور نبی پاک روز اس کو کھانا دیتے تھے. اور پھر بلال حبشی کو وہاں سے آزاد کرایا، اور آزاد کرانے کے بعد وہ اپنے حجرے میں لے آئے. پھر وہ نبی پاک کی خدمت کرنے لگا. اور آپ کو یاد ہوگی جب تک سحر نہ ہوئی، جب تک بلال نے اذان نہ دی، اذان نہیں دی تھی، تو وہ اذان جب دیتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ تتلا کے یا ان کا تلفظ صحیح نہیں ہے تو یہ اذان نہ دیں کیونکہ غلطی کرتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے بلال آج تم اذان نہیں دینا. تو صبح نہیں ہوئی تھی، صبح نہیں ہوئی تھی. لوگ کہنے لگے کہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ صبح نہیں ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا تھا بلال نے اذان نہیں دی ہے. تو جب بلال نے اذان دی تو پھر صبح ہوئی تھی، پھر چڑیاں چہچہائی تھیں، سمجھے پرندے. تو نبی پاک کو یہاں تک پتا تھا کہ کون کیا ہے. ان کو وحی نازل ہوا کرتی تھی اور وہ یعنی کہ ہمیں سب کچھ بتا گئے. نبی پاک ہمیں سب کچھ بتا گئے، ہمیں اپنی آخرت کو کیسے سنوارنا ہے، کس طریقے سے ہمیں آگے لے کے چلنا. اور بھی ظاہر ہے کہ پورا قرآن پاک اور دنیا، وہ تو حکیم بھی تھے، وہ علم کا ایک خزانہ تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے کیا ہیں یہ شاید مسلمان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. یہ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ جانتا ہے. تو میں آؤں گا اب انم قاسم آپ کی طرف کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کیا گلہائے عقیدت پیش کریں گے. بلغ الهدى بكماله بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله
حسن جمیع خصالہ حسن جمیع خصالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. یہ جو میں نعت رسول مقبول پیش کرنا چاہتی ہوں یہ بالخصوص میں اپنے حضور کے نظر کرنا چاہتی ہوں اور یہ میری اپنی کمپوزیشن ہے تو یہ آپ سب کی نظر بھی کرنا چاہتی ہوں اور بالخصوص حضور کے. سبحان اللہ. لمحہ لمحہ تباہ کرتے ہیں لمحہ لمحہ تباہ کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں. میں خطا بار بار کرتی ہوں میں خطا بار بار کرتی ہوں وہ کرم بار بار کرتے سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. وہ کرم بار بار کرتے ہیں اور آپ کا انتظار کرتے ہیں. ان پہ ہر وقت درود پڑھتے ہیں ان پہ ہر وقت درود پڑھتے ہیں بس یہی کاروبار کرتے ہیں بس یہی کاروبار کرتے ہیں اور آپ کا انتظار کرتے ہیں. ان سے راضی خدا کی ذات ہوئی ان سے راضی خدا کی ذات ہوئی مصطفیٰ سے جو پیار کرتے ہیں مصطفیٰ سے جو پیار کرتے ہیں اور آپ کا انتظار کرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جن کی اس گلی کا گدا ہوں میں جن کی نوکری تاجدار کرتے ہیں نوکری
करते हैं, लम्हा लम्हा तमाम करते हैं, आपका इंतजार करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपका इंतज़ार करते हैं। और इंतज़ार ही होता है। और अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह से दुनिया में बना के भेजा, तो कहते हैं, बल्कि लिखा है कई किताबों में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था। और साया क्यों नहीं था, ये भी एक बात है। देखिए, हम सबके साए हैं, लेकिन नबी पाक का साया नहीं था कि अल्लाह को इतने वो महबूब थे कि उस साए पे किसी का कदम ना पड़े, उनकी बेअदबी ना हो। तो आप देखिए, और बताते हैं किताबों में जो हमने पढ़ा है, और सारी रिवायात ज़ाहिर से हज़रत फ़ातिमा और अल-ज़हरा के हवाले से ये तमाम मकसद किताबें हैं, उसमें ज़िक्र है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चला करते थे तो उनके साथ एक साया होता था, एक बादल मुसलसल उनके साथ हुआ करता था। वो अल्लाह की रहमत और उनकी बस तमाम चीज़ें अल्लाह की, ज़ाहिर उनको तो नूर से बना के भेजा था ना, एक इंसान तो नज़र आते थे लेकिन वो मुजस्समे नूर थे। अल्लाह ने उनको बना के भेजा। जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम की बख्शिश हुई है, तो आदम अलैहिस्सलाम की भी बख्शिश मोहम्मद के नाम से हुई है कि जब दुनिया में भेजा गया, जब उनको जब दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम आ गए, तो किताबें बताती हैं और ज़िक्र होता है कि जब उनकी मग़फ़िरत का दिन था तो 10 मुहर्रम था। 10 मुहर्रम को नबी पाक से जब कई मतलब यह है कि वाक़यात हुए, 10 वाक़यात ऐसे हुए हैं 10 मुहर्रम को कि जो कि मतलब हमारे जो पैगम्बर हैं उनके साथ ऐसे हुए। उसमें से एक आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या है, क्योंकि मैं बात को थोड़ा सा छोटा करूँगा कि आदम अलैहिस्सलाम ने कहा था, ए परवरदिगार आलम, मैंने जब आँख खोली तो मैंने एक नाम देखा था तेरे नाम के साथ, वहाँ लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो उस नाम के सदके मेरी बख्शिश कर। तो नबी के उस नाम के सदके उनकी बख्शिश हुई। और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती उसमें किनारे लगी, और बहुत से वाक़यात है। और एक वाक़या जो है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दीन से गाफिल थे वो तो कहते थे कि कोई जादूगर, कहते थे कि ये जादूगर हैं। ऐसी एक बूढ़ी औरत थी, वो एक गठरा उठाए बैठी हुई थी एक जगह, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ से गुज़र हुआ। उन्होंने कहा, अम्मा आप कैसे बैठी हैं? कह लगी, मैं ये गांव छोड़ के दूसरे गांव जा रही हूँ। कह लगी, क्यों? कह लगी, यहाँ एक जादूगर आ गया है, समझे? तो कह लगे, कौन जादूगर? कह लगे, वो मोहम्मद कहते हैं उसको, तो मैं इसलिए जा रही हूँ कि मैं कहीं उसके जादू के शहर में ना आ जाऊँ, यानी इसलिए मैं यहाँ से छोड़ के जा रही हूँ। कह लगी, तो इतना बड़ा गठरा आप कहाँ लेके जाएंगी? तो कह लगी, नहीं मैं चली जाऊँगी। फिर नबी ने कहा कि मैं इसको उठा लेता हूँ, आपको जहाँ जाना है चलिए मैं आपको छोड़ आता हूँ। तो जब दूसरे गांव की बस बाउंड्री पे पहुँचे, जैसे कि ये एक गांव है और यहाँ बस उनको बड़ी बी को जाना है, उस औरत को जाना है, तो हुजूर ने वहाँ गठरा रख दिया और कह लगे बस यहाँ तक या आगे और छोड़ाऊँ? कह लगे नहीं बस यहाँ तक। तो नबी पाक जब मुड़े तो उस औरत ने आवाज़ दी, बड़ी बी ने आवाज़ दी, बात सुनो। कह लगी जी। कह लगी कि आपने मुझ पे एहसान किया, इतनी दूर आप यहाँ पे आए हैं मेरा ये बोझ उठा के और आप यहाँ तक छोड़ा है, तो मैं उस मोहसिन का नाम तो पूछ लूँ, मैं उसका नाम तो पूछ लूँ ताकि मैं कभी याद आए मुझे तो मैं तुम्हारे लिए दुआ कर दूँ। कह लगे मेरा नाम मोहम्मद है। कह लगे तुम मोहम्मद हो? कह लगे जो मोहम्मद मैं इतना बुरा भला उसको कहती हुई यहाँ तक आ रही हूँ और वो मोहम्मद एक अल्फाज नहीं बोला और मेरी मदद की,
تو وہ کتنا اچھا ہوگا. سبحان اللہ. تو اس عورت نے فوراً اسلام قبول کر لیا سبحان اور بے شمار لا تعداد ایسے واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جن کو اگر ہم اس پہ عمل ایک پہ بھی عمل کر لیں تو ہماری بخشش ہو جائے. تو میں چاہوں گا کہ ایسی کوئی مناسبت سے آپ کوئی فوزیہ بشیر صاحبہ آپ کوئی نعت. دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ کائنات ہیں. جی جی رب تعالیٰ نے اس کائنات میں جو رنگ بے شک، بنائے وہ بے اپنے شک، حبیب کے لیے. بے شک بے کہ شک جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. بے شک بے شک. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلیٰ کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں. بے شک بے شک. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. میں اس یقین سے نکلی ہوں حاضری کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اس یقین سے نکلی ہوں حاضری کے لیے. میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں. میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں. پڑھو درود نبی پر یہ حکم ہے رب کا. پڑھو درود نبی پر یہ حکم ہے رب کا. ملے گا کتنا منافع ملے گا کتنا منافع حضور جانتے ہیں. ملے گا کتنا منافع حضور جانتے ہیں. پہنچ کے سدرت روح امی کہنے لگے. پہنچ کے سدرت روح امی کہنے لگے. یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں. یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں. اس نعت کا یہ حق ہے. یہ جو شعر میں کہنے جا رہی ہوں. جبھی تو اپنے سلایا ہے اپنے پہلو میں. جبھی تو ان کو سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں. کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم
होने वाला है, इसलिए मैं अनम कासिम साहिबा आपका शुक्रिया अदा करूँगा। फौजिया बशीर अहमद साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएँ। कासिम अली साहब आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। हुजूर जानते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे कि मैंने अपने शुरुआत में, प्रोग्राम के शुरुआत में मैंने कहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई थी तो हर तरफ रोशनी फैल गई थी, एक नूर सा फैल गया था। नाज़रीन, ये जो आज का दिन है, जो विलादत का दिन है, ये नूर का दिन है। सुभान अल्लाह। वो दिन है जब पूरी कायनात में एक खुशबू सी फैल गई थी, एक नूर सा फैल गया था। और वो नूर यानी कि आज के कुमकुमे इसीलिए जब अपने घरों में लगाते हैं या वहाँ रोडों पे लगाते हैं या अपनी इमारतों को सजाते हैं, यही इजहार करते हैं, क्योंकि तमाम आसमान के सितारे एक जगह जमा हो गए थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जहाँ हुई थी वो नूर से भर गया था, एक रोशनी सी थी। और कई मिसालें इसकी मिलती हैं। तो इसीलिए हम चिरागा करते हैं, हम नज़र नियाज करते हैं और इसी दिन के लिए करते हैं कि ये उस दिन हुआ था कि तमाम चीज़ें झुक गई थी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत का जिस दिन होता था, जब नबी पाक की विलादत का दिन होता था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन इबादत किया करते थे, उस दिन रोज़ा रखा करते थे। तो हमको भी चाहिए कि इबादत करें, नमाज़ें पढ़ें, दुरूद पाक की कसरत से पढ़ें और उसके साथ साथ हम उस दीन के से वाबस्ता हैं, उस दीन से हम वाबस्ता हैं कि जिसको हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, तो हमें उनकी बताई हुई बातों पे अमल करना है। और खिदमत इंसान और इंसानियत पहला दर्स है और उसके बाद हमारा दीन जो है वो फैला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुस्न सलूक से, अपने इखलाक से दुनिया के दिल जीते और उसके बाद उन्होंने दीन की तबलीग की। 40 साल के बाद उन पर कुरान पाक का नुज़ूल हुआ, उनको कुरान पाक उन पर नाजिल किया गया और वो अल्लाह ताला की तरफ से जो पैगंबर पहले और आखिरी नबी बना के भेजे गए थे, उनसे बढ़ के कुल कायनात में कोई नहीं है। हम उन्हीं के पैरोकार हैं, उन्हीं के मानने वाले हैं, उन्हीं पर दुरूद और सलाम। नाज़रीन, हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दीन इस्लाम की तबलीग करें और उनको मशअल राह बना के चलें। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।